तो दोस्तों ये है आज का पेपर यूपीपीसीएस प्री 2020 का जीएस फर्स्ट का पेपर है और ये सीरीज़ आपकी ए है। पूरा पेपर देखने के बाद यहाँ पर एक निष्कर्ष पर ये पहुँचा गया है कि अब आप लोग को यूपीपीसीएस की तैयारी करने के लिए पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा और आप लोग को बिल्कुल गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट पर गहन नॉलेज, डीपली नॉलेज अनिवार्य है। बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री से ऐसे प्रश्नों को पूछा गया था जो नॉर्मली आप लोगों ने अदर्स बुक में नहीं मिलेंगे, जो अगर कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स किताबें हैं, एनसीईआरटी है, गहन अध्ययन करने वाले ही छात्र यहाँ पर कर पाए होंगे। बात करते हैं इसी के साथ साथ अगर आपकी मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, आधुनिक इतिहास से कोई खास क्वेश्चन नहीं था। जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पिछले जैसे पैटर्न में पूछे जाते थे, इस बार बिल्कुल गायब थे। पेपर का लेवल बिल्कुल यहाँ पर हाई कर दिया गया है, मॉडरेट टू टफ हो गया है। और जिन छात्रों की करंट अफेयर्स तैयार थी, करंट वालों ने यहाँ पर बाजी मार ली होगी। करंट अफेयर्स जिनके अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे सेक्शन में पूरा और टू द पॉइंट और फैक्चुअल यहाँ पर थे। साथ साथ यूपीजीएस जनगणना का क्वेश्चन आधारित था। यूपीजीएस में भी ट्रेडिशनल यूपीजीएस की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल यूपीजीएस में यहाँ पर देखिए आप लोगों से बिल्कुल चीज़ें जो इतिहास, भूगोल, प्रमुख मेले, पर्व, आपके कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लोकप्रिय व्यक्ति से सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेडिशनल जीएस गायब थी यूपीजीएस की। केवल और केवल यहाँ पर करंट से रिलेटेड मिलाकर जो यूपीजीएस करंट से जो संबंधित प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे गए। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर पूरे पेपर को देखें, एक एनालिसिस करें, तो करंट अफेयर्स का ज़्यादा पोर्शन यहाँ पर पूछा गया था। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। साइंस की बात करते हैं, साइंस में ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, 3-4 प्रश्न थे जो कि लेवल सिंपल था। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए थे यहाँ से इतिहास से। भूगोल की बात करते हैं, भूगोल में भी अच्छे खासे प्रश्न बने थे जो कि इजी नहीं कह सकते हैं, टफ ही कहा जा सकता है जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं संविधान से, संविधान में भी देखिए अनुच्छेद से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो संविधान का लेवल ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। अगर आप इस लेवल की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेवल क्वेश्चन आपसे उम्मीद की जाती है पूछने की। तो पूरा एक समरी कह सकते हैं कि एक जो जीएस का पेपर है और सीसेट आपका क्वालिफाइंग होता है तो जीएस ही आपका निर्णायक है आपका आगे मेंस के लिए। तो जिस प्रकार से प्रश्नों का लेवल था उसको देखने के बाद यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अगर आपने 65%, ठीक है, 60 से 65% प्रश्नों को हल किया है इस लेवल में, क्योंकि मेरिट कम जाएगी। पेपर का जो लेवल था माइनस मार्किंग को देखते हुए अगर आपने 65, दोस्तों कह सकते हैं कि जो पूछने का पैटर्न है अब बिल्कुल आयोग ने चेंज कर दिया। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के जो छात्र तैयारी करते थे पुराने पैटर्न पर, घटना चक्र की बात करते हैं, परीक्षावाणी, जीएस, ये यूपीजीएस की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल गायब सी हो गई हैं। अब आपको एक नए तरीके से करंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन को यहाँ पर तैयार करना है। और जो ट्रेडिशनल जीएस की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को, इसको भी आप लोग को गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर देखकर। तो ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों एक आकलन है, आप भी अपना यहाँ पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पेपर वाकई लेवल टफ था, मॉडरेट टू टफ था। लेकिन करंट अफेयर्स और पॉलिटी की बात करते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी, और बात करते हैं इसके यूपीजीएस में करंट से रिलेटेड था। तो जिन छात्रों ने यहाँ पर पकड़ बनाई थी करंट के तो काफ़ी अच्छा है। और 60 से 65 प्रश्न यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों ने किया है, तो आप सेफ़ माने जा सकते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी इतना ही, थैंक यू।